हेलो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम जो पढ़ने वाले हैं जलोढ़ मिट्टी। इससे पहले पढ़ा था हमने उत्तरी भारत का विशाल मैदान के अंदर आता है, ठीक है। और उसके अंदर के दो टाइप थे, भामर का मैदान, ठीक है, और तराई का मैदान, तराई का क्षेत्र, भामर का क्षेत्र। अब तराई के क्षेत्र के अंदर ये जलोढ़ मिट्टी आती है, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी पढ़ने वाले हम, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पी के कौशल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड जी में। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, ये जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी के भी टू टाइप होते हैं, यानी ये भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखिए, इसके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उसे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला जो इसका प्रकार है वो बांगर। कौन सा? वांगर, बांगर मिट्टी। दूसरी खादर। देखिए, डिटेल में बताऊंगा आपको, बस आप थोड़ा वीडियो को देखते चलिए, पूरा डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। खादर। जलोढ़ मिट्टी के टू टाइप्स होते हैं, यानी दो प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी, एक बांगर और एक खादर, ठीक है। बांगर मैं आपको थोड़ा वैसे बता देता हूँ। बांगर मिट्टी जो होती है ये पुरानी मिट्टी कहलाती है, जैसे कि जो बहुत पुरानी मिट्टी से बोलते हैं पुरानी जलोढ़ भी इसे बोलते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जो खादर है जो नई वाली मिट्टी है। अब नई वाली मिट्टी कैसे, पुरानी मिट्टी कैसे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बांगर, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप पढ़ेंगे बांगर, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। बांगर। देखिए तो फिर, तो सबसे पहले बांगर की बात करें साथ, तो इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी ओल्ड एलुवियल सॉल। ओल्ड एलुवियल सॉल। एलुवियल सॉइल, ठीक है साथियों। इस जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवियल बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलुवियल सॉइल। और देखिए, तो इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अब इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्यों कहा जाता है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये नदियां हैं। ये क्या है? ये नदियां हैं। बहुत सारी नदी नदी देख लीजिए, नदी है, ये नदी है। और यहाँ से पानी क्या है, बह रहा है। तो अब इसकी जो और पास की मिट्टी है, क्या ये वाली जो मिट्टी है, तो यहाँ पानी भी पहुंच रहा है, यहाँ भी पानी पहुंच रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली मिट्टी जो है, ये वाली जो मिट्टी है, यहाँ भी पानी पहुंच रहा है और यहाँ भी पानी पहुंच रहा है। तो इस पे क्या खेती हो रही है, लगातार क्या हो रही है, खेती हो रही है, लगातार खेती हो रही है। लेकिन हजारों साल बाद ये नदी जो है वो इतनी इतनी यहाँ से अपना रास्ता बदल देती है। ये नदी तो आ रही है, लेकिन क्या होता है, देखिए अब नदी यहाँ से आ रही है, कल को नदी अगर पानी यहाँ से निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई पता नहीं है। तो पानी वाला रास्ता, नदियां रास्ता बदल देती हैं, या नदियां यहाँ से आ रही है, अब नदी को नदी रास्ता ऐसे बदल दे, क्या है, नदी रास्ता अपना ऐसे बदल दे, तो ये मिट्टी तो बेकार हो गई। तो यानी पानी तो यहाँ तक पहुंच रहा था, तो ये मिट्टी क्या हो गई, बेकार हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये क्या, मिट्टी बेकार हो गई। तो इसी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बांगर मिट्टी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए नदियां यहाँ जा रही है, और नदी नदी से दूर की जो मिट्टी होती है, नदी से दूर की मिट्टी, इसे बांगर कहा जाता है। बांगर। और नदी के जो पास की जो मिट्टी होती है उसे खादर बोला जाता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखो, नदी के पास की खाने वाली मिट्टी होती है तो खादर, और दूर की है तो बांगर, बस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो एक सिंपल भाषा बताऊं मैं आपको सर। तो देखिए, बांगर मिट्टी उसे कहते हैं जो नदियों से, जहां नदियों का पानी जहां वर्षा नदियों का पानी बहुत समय से नहीं पहुंच सका हो, यानी बहुत समय से नहीं पहुंचा हो। तो आप लिख लीजिए इसे सही तरह से। यह है वो मिट्टी है जहां वर्षा का पानी, जहां वर्षा या बाढ़ बोल सकते हैं, वर्षा तो आती रहती है, बाढ़ हुई, नदियां हुई, का पानी बहुत समय से नहीं पहुंच सका हो, बहुत समय से नहीं पहुंच सका हो,
सका हो। ठीक है, तो ये क्या है, यह वो मिट्टी है जहां बाढ़ या नदियां का पानी बहुत समय से नहीं पहुंच सका, यानी हजारों साल से पानी क्या नहीं पहुंच पा रहा है, तो वही ये क्या है, मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके क्या, ये कहां से कहां तक है, तो ये कहां कहां पर है, तो ये पंजाब में पड़ता है, यूपी में है और हरियाणा में जो मिट्टी पाई जाती है। बांगर कहाँ पाई जाती है मिट्टी, पंजाब पाई जाती है, ये पंजाब में पाई जाती है, यूपी उत्तर प्रदेश यानी और कहाँ पाई जाती है, हरियाणा में। हरियाणा में ये मिट्टी पाई जाती है, अच्छा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में मिट्टी क्या है, पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या छोटे छोटे कंकड़ भी पाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे क्या है, कंकड़ भी पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें छोटे छोटे कंकड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो सर देखिए हमने देखा कि इसी बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, यह वो मिट्टी है जहां बाढ़ नदियां का पानी बहुत समय से नहीं पहुंच सका हो। ठीक है सर, पंजाब यूपी हरियाणा में पाई जाती है, ठीक है सर, याद हो गया, इसमें छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, बस याद हो गया, इसमें है क्या याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसे रेह कलहर भी कहा जाता है, इसे रेह कलहर भी कहा जाता है, रेह और कलहर भी कहा जाता है। ठीक है, भी कहा जाता है। एग्जाम में आया था, बताइए रेह मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो बता दें जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी के अंदर ऑप्शन है बांगर, तो बांगर। ठीक है, तो कलहर भी सो बोलता है, बांगर बोलता है, कहा जाता है। ठीक है, और कृषि के लिए कम उपयोगी है, ये वाली मिट्टी जो है कृषि के लिए कम उपयोगी, क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि ये मिट्टी पे पानी तो पहुंचता नहीं है, तो इस मिट्टी पे क्या है, कृषि नहीं हो पाती है, क्योंकि जहाँ पानी पर कृषि कम होगी और जहाँ पानी पहुंच जाए वहाँ कृषि अच्छी होगी। तो देखिए इस मिट्टी को इसलिए कम बोल कहते हैं रेह और कलहर। तो इस मिट्टी पे क्या पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए कृषि कम होती है। यह लिख देता हूँ, कृषि के लिए, कृषि के लिए कम उपयोगी है, कम उपयोगी है। ठीक है, और कृषि के लिए कम उपयोगी है, और चावल गेहूं गन्ना इसमें पाए जाते हैं, कौन से पाए जाता था, कृषि जब भी अगर उसमें कम, ऐसी नहीं कृषि नहीं होती, कृषि तो होती है, लेकिन किस किस की होती है, चावल गेहूं और गन्ना, चावल गेहूं और गन्ना, तो ये इसकी किस में खेती होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि आज जलोढ़ मिट्टी के दो टाइप होते हैं, बांगर और खादर। ठीक है, और इसे बांगर को पढ़ेंगे तो बांगर इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं। यह वो मिट्टी जहां बाढ़ या नदियां का पानी बहुत समय से नहीं पहुंच सका हो। ठीक है, पंजाब यूपी हरियाणा मिलता है, पंजाब हरियाणा यूपी मिलता है, मिलती है मिट्टी। इसमें छोटे 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 कंकड़ भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी को रेह कलर भी कहा जाता है। कृषि के लिए कम उपयोगी है, चावल गेहूं गन्ना, बस इतना ही है, बस याद हो गया। अगर आई होप आपको याद हो गया, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं खादर पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ लेते हैं खादर पे। दोस्तों अब हमारा जो सेकंड टाइप स्टार्ट होता है इसमें खादर, हमने अभी बांगर पढ़ा था, अब पढ़ेंगे खादर। ठीक है, खादर, अब देखिए खादर जो मिट्टी है इसे बोलते हैं नई जलोढ़, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ खेती भी होती है, अच्छी खेती हुई, अच्छा पानी पहुंचता है, तो इसलिए यहाँ खादर बोलते हैं। क्योंकि ये याद कैसे कर सकते हैं, देखो खाद यानी खादा, खाद यानी खाने वाला खाद, जो कि जो जानवर होते खाद खाते हैं, खाद, तो बस वो जो चीज़ खाई जाती है समझ लीजिए उसे, यानी नई मिट्टी हो गई खाने वाली। ठीक है, खादर, तो खादर क्या है, नई जलोढ़, इसे नई जलोढ़ भी कहा जाता है, नई जलोढ़ भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नई जलोढ़, इसके भी बहुत सारे टाइप हैं, हम उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज अभी मैं ये बता रहा हूँ खादर, आपको ध्यान रखना है। यहाँ बाढ़ आती रहती है, यहाँ जहां जहां बाढ़ आती है, देखो एक मैं बताऊं, जहां जहां बाढ़ आती है वहां ये मिट्टी पाई जाती है खादर, आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ बाढ़ आती रहती है, ठीक है, इसलिए इसे नई इसलिए नई खादर बनती है, इसलिए इसे नई खादर बनती है। जैसे मैं बताऊं आपको, देखो
मान लीजिए ये खेत है, ये क्या है, खेत है। अब यहाँ पानी भर गया सर, यहाँ बाढ़ आ रही है, यहाँ बाढ़ आ रही है लगातार। अब यहाँ पानी भर गया तो पानी आगे बढ़ रहा है, पानी आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ठीक है, पानी आगे बढ़ा। तो पानी आगे बढ़ने से जो यहाँ की मिट्टी थी वो यहाँ आ गई, यहाँ की मिट्टी यहाँ आ गई, यहाँ की मिट्टी यहाँ आ गई। तो मिट्टी का चेंज होती रहती है, और मिट्टी चेंज होती है तो कृषि भी बढ़ जाती है, तो इसलिए इसे खादर बोलते हैं। और यहाँ पे कृषि क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कृषि कैसी होती है यहाँ पे, अच्छी होती है। और देखिए यह है कहाँ पाई जाती है मिट्टी, यह पूर्वी यूपी में और बिहार प्लस पश्चिम बंगाल। यह मिट्टी कहाँ जाती है, पूर्वी यूपी में, पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है मिट्टी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कृषि के लिए ज्यादा उपयोगी है, कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ कृषि अच्छी होती है, मिट्टी चेंज होती रहती है, कृषि अच्छी होती रहती है। बहुत उपयोगी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें अब कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। अब इसमें कुछ फसलें भी होती होंगी, ठीक है। तो फसलें कौन कौन सी होती हैं इसमें, देखिए चावल होता है इसमें, चावल, जूट, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन, तिलहन होता है, और आदि की कृषि इसमें होती रहती है। और भी अगर बात करें आदि, तो और भी इसमें खेती होती रहती है। तो चावल हो गया, जूट हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, तो सब इसमें खेती होते थे, और भी इसमें खेती होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उत्तर भारत के पूरे मैदान को, अब क्या है, हम उत्तर भारत के पूरे मैदान को 4 भागों में बांटेंगे, पूरे मैदान को, उत्तर भारत के मैदान को, ठीक है, उत्तर भारत के पूरे मैदान को किस मांगे, 4 भागों में बांटेंगे। तो देखिए अब कौन कौन से 4 मैदान है वो हम इससे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।